एक फिल्म डायरेक्टर कैसे बने? सबके मन में ये सवाल उठता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप ये करियर चुन रहे हैं तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि इसका करियर पाथ क्या होगा। और आज का वीडियो ना मैं थोड़ा आराम से बात करूँगा, तो लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें एक डिटेल तरीके से मैं बताऊँगा, पूरा करियर पाथ बनाऊँगा कि कैसे आप अपना करियर पाथ प्लान कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि अपने फिल्म इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेट ले करके आए हैं तो उसका बॉलीवुड में ज़ीरो वैल्यू है। या फिर आप मतलब बेसिकली क्या है कि ये कला का क्षेत्र है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वर्क नहीं करता। अगर कोई सिंगर है, वो किसी इंस्टीट्यूट से सीख करके आया है, बोला कि मैंने इंस्टीट्यूट से सीख के आया हूँ, अब मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ, ये हो ही नहीं सकता। या फिर कोई इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से पेंटिंग सीख करके आया है, बोलता है कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज से या इस इंस्टीट्यूट से मैं सीख करके आया हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट वर्क नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ टैलेंट वर्क करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चे विदेशों में जा कर के बड़े बड़े कॉलेजेस में, मीडिया इंस्टीट्यूट्स में कोर्स करके सीख करके वापस से इंडिया आते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेज से या उसके सर्टिफिकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़र्क पड़ता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप में कितना डेडिकेशन है। तो सबसे पहले बात मैं को यही बता, यही कड़वा सच है। बेसिकली सर्टिफिकेट वर्क नहीं करता। और दूसरा कड़वा सच ये है कि अपना जो इंडस्ट्री है वो किसी कॉरपोरेट की तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है कि आपने अपना रिज्यूम भेजा और एज ए फिल्म डायरेक्टर आपको काम मिल जाए, हो ही नहीं सकता। या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस का एचआर है, वो रिक्वायरमेंट डालती है कि मुझे ना 4 फिल्म डायरेक्टर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये कॉर्पोरेट तरीके से वर्क नहीं करती है। तो ये दो कड़वे सच हैं। सर्टिफिकेट का वैल्यू ज़ीरो है, और कभी भी फिल्म डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं आता है कि मुझे फिल्म डायरेक्टर चाहिए किसी प्रोडक्शन हाउस से, ऐसा नहीं आता है। तो चलिए अब अहम मुद्दे पे आते हैं कि फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा पाथ है, ऐसा हम क्या करेंगे फिल्म डायरेक्टर बने। देखिए, फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। बिल्कुल कह सकते हैं कि डेस्टिनी है। उदाहरण के तौर पे बात करें कि अगर मैं रेमो डिसूजा की बात करूं, तो उनका करियर स्टार्ट हुआ था, वो एक डांसर थे, वो भी बैकग्राउंड डांसर। फिर बैकग्राउंड डांसर के बाद वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने, फिर वो डांस मास्टर बने, फिर डांस मास्टर के बाद वो फिल्म मेकर बने, फिल्म डायरेक्टर बने। तो उनका करियर कैसा रहा? उनका करियर स्टार्ट हुआ एज ए डांसर के तौर पे, ठीक है। वैसे मैं दूसरे की बात करूं कि रोहित शेट्टी, तो वो एक स्टंटमैन थे, एक्शंस करते थे, स्टंटमैन किया, फिर एक्शन डायरेक्टर बने, फिर एक्शन डायरेक्टर के बाद फिर वो फिल्म मेकर बने, अब तो वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं। मतलब स्टंटमैन के एज ए स्टंटमैन का करियर स्टार्ट हुआ। अगर हम और एग्जांपल लें कि अनीस बाज़मी साहब, तो वो एज ए राइटर हैं, फिर वो डायरेक्टर बने। राजू हिरानी, जो इनकी फिल्में मतलब ब्लॉकबस्टर रहती हैं, सुपर हिट फिल्में रहती हैं, मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, तो वो एडिटर हैं, तो एडिटर के बाद वो फिल्म मेकर बने। तो हर डायरेक्टर का जो जर्नी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स है, अलग रास्ते से, पाथ से वो फिल्म मेकर बने हैं। तो वैसे जो ज़्यादातर अपने इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, उनका पाथ क्या है कि वो एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हैं, फिर वो 3rd AD बनते हैं, फिर वो 2nd AD बनते हैं, वो फिर सेकंड AD बनते हैं, फिर वो 1st AD बनते हैं, फिर वो एसोसिएट डायरेक्टर बनते हैं, और फिर जाके वो डायरेक्टर बनते हैं। तो ये कन्वेंशनल तरीका है डायरेक्टर बनने का, फिल्म मेकर बनने का। और इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो इसी पाथ को फॉलो करके अपने इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में काम कर रहे हैं, फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो ये कन्वेंशनल तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक जो सजेस्ट करूँगा कि उनका पाइपलाइन क्या होना चाहिए, उनका करियर पाथ कैसे, अपने करियर पाथ को प्लान करें एज ए फिल्म मेकर बनने के लिए। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो वो 6 महीने सीरियल्स ज्वाइन करें।
जहाँ पे भी सीरियल की शूटिंग होती है उस टीम को ज्वाइन करें, 6 महीने वहाँ पे काम करें। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप बिल्कुल एज ए फ्रेशर सीरियल में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं कि थर्मोकॉल किसे बोलते हैं, कटर किसे बोलते हैं, साउंड क्या है, प्रोडक्शन टीम कैसे वर्क करती है, आर्टिस्ट क्या है, वैनिटी क्या है, मेकअप क्या है, मेकअप टीम कैसे काम करती है, कॉस्ट्यूम टीम कैसे काम करती है, जो बेसिक चीज़ें हैं सारे डिपार्टमेंट्स के वो सारा क्लियर हो जाता है। तो 6 महीने सीरियल में काम करने से बेसिकली वो स्कूल के तरीके से काम करता है, स्कूल के तरीके से बिल्कुल, मतलब आपका पूरा एकेडमिक पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका वहाँ पे। तो मैं आपको सबको सजेस्ट करता हूँ कि जो नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो 6 महीने आंख बंद करके वहाँ पे सीखो। पैसे नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, वो स्कूल है भाई। जो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा वो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लाखों पैसे दोगे तो भी वहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा। जो एक सीरियल में आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, लेंस क्या है, कैमरा क्या है, एंगल्स क्या है, वैसे टर्मिनोलॉजी आपको जो सीखने को मिलेगी, जो कम्युनिकेट करते हैं टिल डाउन, टिल्ट अप, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो फिल्म मेकर बात करें, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 6 महीने आपको सीरियल में काम करना है वहाँ पे, और पूरे अच्छी तरीके से मन लगा के पूरी चीज़ों को सीखना है। जब आपने सीरियल कर लिया उसके बाद आप निकलो, पॉज लो, और आपको 4 शॉर्ट फिल्में बनानी है। और वो 4 शॉर्ट फिल्में कैसे बनानी है, आपको अपने फ़ोन से बनानी है। यस, वो 4 शॉर्ट फिल्में आपके फ़ोन से बनानी हो सकती है कि शॉर्ट फिल्में ना बनाओ, 2 शॉर्ट फिल्में बनाओ, एक डॉक्यूमेंट्री बना लो, एक ब्लॉग बना लो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन आपको 4 कंटेंट बनाना है, आपको फ़ोन से बनाना है और खुद से एडिट करना है। यस, खुद से एडिट करो, खुद से राइटिंग करो, सारा प्रोसेस खुद से करना है। हो सके कैमरा भी खुद से करो, साउंड भी खुद से करो, डबिंग भी हो सके वो करो, बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सारी चीज़ें, एडिटिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें खुद से करो। तो आपने जो भी सीरियल में सीखा है, जो भी चीज़ें आती है, आप उसमें अप्लाई करो और वो पूरा एडिट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, 4 कंटेंट। जब आपने ये 4 चीज़ें बना ली, 4 कंटेंट बना ली, उसके बाद आप ज्वाइन करो प्रोडक्शन हाउस जो कि एडवर्टीजमेंट बनाती है, जो कि कमर्शियल शूट करती, तो वैसे टीम को ज्वाइन करो। तो क्या होता है कि जब आप किसी एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप जब उनके साथ काम करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो 30 सेकेंड्स के फिल्म के लिए, 30 सेकेंड, आधे मिनट के कहानी को शूट के लिए कितना तगड़ा प्रिपरेशन करते हैं। 7 दिन 8 दिन का वो प्रिपरेशन करते हैं, वो सिर्फ 30 सेकेंड के वीडियो के लिए। स्टोरी बोर्डिंग, रेकी, प्लानिंग, शॉर्ट डिवीज़न, सब कुछ परफेक्ट तरीके से प्लान करते हैं। तो वहाँ आपको सीखने को मिलेगा कि जहाँ पे मैं सीरियल में 14 मिनट या 15 मिनट का वीडियो निकाल रहा था एक दिन में, अब मैं जब एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो 7 दिन लग रहा है उनको आधा मिनट वीडियो को तैयार करने में। और किस लेवल पे वो प्रिपेयर करते हैं, हर चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से, शॉर्ट डिवीज़न, कैमरा, लेंस, लाइटिंग, ट्रीटमेंट, कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट, सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं, प्रेप करते हैं। तो आप जब एडवर्टीजमेंट करोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगी क्या प्रिपरेशन होता है। तो वहाँ पे आप 1 साल काम करो। एडवर्टीजमेंट कंपनी में 1 साल काम करने से बहुत सारे ब्रांडिंग के साथ आप जब काम करोगे तो समझ में आएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो शूट होते हैं, जो कार के कमर्शियल्स हैं या फिर टूथपेस्ट के कमर्शियल्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का शूट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको एक परफेक्शन से कैसे शूट होता है उसके बारे में समझ में आएगा। तो जब आपने 1 साल कमर्शियल प्रोडक्शन में कर लिया, फिर आप वहाँ पर निकलो, थोड़ा पॉज लो, उसके बाद आपने बनाना है 2 शॉर्ट फिल्म। तो ये जो 2 शॉर्ट फिल्म बनाओगे आप, हो सकता है आप अपने पैसे से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप अपने अर्न किया है साल भर कमर्शियल में, अच्छा खासा इनकम होता है, आप वो सेव करो और उससे निकलने के बाद 2 शॉर्ट फिल्म बनाओ। तो ये जो 2 शॉर्ट फिल्म बनाओगे आप, ये कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। एक राइटर को हायर करो, उससे कहानी लिखवाओ, कैमरामैन को बुलाओ, उससे कैमरा करवाओ, फिर जब आप शूट कर लेते हो तो एडिटर को बुलाओ, एडिटर से एडिट करवाओ, बीजीएम वाले से बीजीएम करवाओ। तो रिस्पेक्टिव जो वर्क है, रिस्पेक्टिव
जो पीपल है उनसे करवाओ। उसके बाद आप जब पूरा शॉर्ट फिल्म बनाओगे तो देखोगे कि जो आपने पहले 4 कंटेंट बनाए थे कमर्शियल ज्वाइन करने से पहले, साल भर पहले जो आपने बनाया था, और अभी जो आपने 2 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना चीज़ आपने सीखा है। ठीक है, जब आपने ये 2 शॉर्ट फिल्में बना ली उसके बाद आप ज्वाइन करो वैसे प्रोडक्शन कंपनी या फिर ऐसे डायरेक्टर जो फिल्में बनाती हैं। यस, तो आप डायरेक्टर को ज्वाइन करो और यहाँ पे आप कम से कम 4 साल काम करो। 4 साल में वो सारे डिपार्टमेंट्स को गो थ्रू करो, कॉस्ट्यूम में कैसे काम हो रहा है, प्रॉप्स में कैसे काम हो रहा है, जूनियर आर्टिस्ट को कैसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, A to Z में इन्वॉल्वमेंट रखो अपना, पूरा 100% दो। जब आप किसी डायरेक्टर के साथ आप 3-4 साल काम करेंगे तो 3-4 मतलब 3-4 फिल्में तो हो ही जाती है। तो जब आप 3-4 फिल्में कर लोगे उनके साथ तो बहुत कुछ समझ में आएगा। क्रिएटिवली एक नैरेटिव फिल्म को कैसे बनाया जाता है, फिल्म में कैसे ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाता है। तो जो प्रॉपर फीचर फिल्म का जो प्रोसेस है वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब आप वो फिल्म में कर लो 4 साल इनके डायरेक्टर के साथ। उसके बाद जब आप निकलो, पॉज लो थोड़ा, उसके बाद आपको बनानी है एक शॉर्ट फिल्म। और ये शॉर्ट फिल्में कैसे बनानी है, खुद के पैसे से नहीं, आपको एक कहानी तैयार करना है। एक राइटर के साथ बैठो, एक कहानी डेवलप करो, उसका पिच डेक तैयार करो, और जैसे एक फिल्म में पिच की जाती है वैसे ही उस शॉर्ट फिल्म को पिच करो अलग अलग प्रोड्यूसर्स को, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस को। तो क्या होता है कि जब आप शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर नहीं ढूंढ सकते तो बड़ी फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर क्या ही ढूंढोगे, तो शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढो। तो जब आपने एक शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढा, एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा A to Z कंप्लीट किया, कहानी, शूट, एडिटिंग और BGM, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, वो जो शॉर्ट फिल्म निकलेगा, इसमें आपने वो सारा नॉलेज डाल दिया है जो अभी तक आपने सीखते हुए आए हो। चाहे आपने सीरियल सीखा, उसके बाद आपने खुद की शॉर्ट फिल्म बनाई, फिर आपने कमर्शियल ज्वाइन किया, फिर आप फिल्में ज्वाइन की, आपने जितना भी सीखा है सब डाल दिया आपने, जितना हो सकता सारे नॉलेज आपने उस शॉर्ट फिल्म में डाल दिया। और ये शॉर्ट फिल्म होगा आपका शोरील। यस, यही है आपका शोरील। तो वो जो शॉर्ट फिल्में बनाई हैं इसी के माध्यम से, इसके ही थ्रू, उसको ही दिखाने के बाद आपका करियर यहाँ से स्टार्ट होगा एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर। ठीक है, तो वैसे ही जब आप ये शोरील दिखाओगे किसी प्रोड्यूसर को, सर मैंने ये शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, तो अच्छा तुमने ये शॉर्ट फिल्में बना ली 15 मिनट की, चलो अब तुम 1 घंटे के या 2 घंटे के भी फिल्में बना सकते हो। इस तरीके से करियर स्टार्ट होता है आपका। तो ये बेस्ट तरीका है एज फिल्म मेकर बनने का, फीचर फिल्म डायरेक्टर बनने का। बाकी मेरा वीडियो का यहाँ पे पूर्ण विराम होता। होपफुली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। आपको वाकई लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ आप उससे कुछ ना कुछ सीखे हो, तो डेफिनेटली मेरे बेल आइकन पे जाइए, उसको प्रेस करके जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।